Let me guess. Physics exam is in 10 days and your mind is saying अब क्या ही हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, डेरिवेशंस भूल जाता हूँ, पेपर देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अगर ये सब आपको रिलेट हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कोई टॉपर वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है और ये 12 घंटे पढ़ाई करने वाला प्लान भी नहीं है। ये एक रियल और प्रैक्टिकल प्लान है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो फिज़िक्स में पास भी होना चाहता है और अच्छे नंबर भी लाना चाहता है। सबसे पहले एक सच्चाई मान लेते हैं, आप 10 दिन में पूरा सिलेबस नहीं कर सकते और सच कहें तो ज़रूरत भी नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम ये नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ा है, बोर्ड एग्ज़ाम ये देखता है कि आपने जो पढ़ा है उसे आपने कैसे लिखा है। और यही चीज़ हम सुधारने वाले हैं। आने वाले 10 दिन कोई नई किताब नहीं, कोई नया टीचर नहीं, कोई इधर उधर की वीडियो नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें। हाई वेटेज चैप्टर, पिछले साल के सवाल, स्मार्ट रिवीजन। अब ध्यान से सुनिए। पहला और दूसरा दिन इन 4 चैप्टर पर फोकस करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ई एम आई। ऐसी करंट, यहाँ आपका टारगेट मास्टरी नहीं है, यहाँ आपका टारगेट फेमिलियर होना है। डेरिवेशन को लाइन बाय लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका फ्लो समझिए। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला, यूनिट और स्टेप्स सही लिखना सीखिए। अगर फाइनल आंसर गलत भी हुआ तो भी स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। बोर्ड में यह नहीं देखा जाता कि आपने न्यूमेरिकल खुद से इन्वेंट किया या नहीं, बोर्ड में यह देखा जाता है कि आपने न्यूमेरिकल लिखा कैसे है। तीसरा और चौथा दिन ऑप्टिक्स, ये सबसे स्कोरिंग यूनिट है। रे ऑप्टिक्स, डायग्राम, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, साफ और सही डायग्राम सीधे नंबर दिलाते हैं। वेव ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, एक दो न्यूमेरिकल इतना काफ़ी है। थ्योरी अगर मुश्किल लगती है तो डायग्राम से नंबर निकालिए। पांचवा और छठा दिन मॉडर्न फिजिक्स, यह आपकी लाइफलाइन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं। फिक्स पैटर्न के न्यूमेरिकल आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स की वजह से फिजिक्स पास करते हैं। इस यूनिट को हल्के में मत लीजिए। सातवां दिन पूरा रिवीजन, कोई नया टॉपिक नहीं, कोई भारी पढ़ाई नहीं, सिर्फ फॉर्मूला, डेरिवेशन के नाम और ज़रूरी डायग्राम। किताब बंद करके खुद से पूछिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या आता है, ऑप्टिक्स की डेरिवेशन कौन सी है, मॉडर्न फिजिक्स में कौन से फॉर्मूले हैं। जहाँ दिमाग रुक जाए वही आपकी कमज़ोरी है। आठवां दिन एक पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, 3 घंटे टाइमर लगाकर ईमानदारी से। पेपर के बाद खुद को मत कोसिए, ये देखिए प्रेजेंटेशन कैसी है, स्टेप्स सही हैं या नहीं, डायग्राम बने हैं या नहीं। ये दिन कॉन्फिडेंस बनाने का है। 9वां दिन कमज़ोर टॉपिक ठीक करने का दिन, जो गलती हुई, जो भूल गए, जो समझ नहीं आया, सिर्फ 3 या 4 टॉपिक। जो थोड़ा बहुत आता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो बिल्कुल नहीं आता उसे छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजी है। 10वां दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ना रात भर जागना है, ना नया चैप्टर, ना घबराहट, सिर्फ फॉर्मूला, डायग्राम और डेरिवेशन के नाम ठीक से सुना बहुत ज़रूरी है। थका हुआ दिमाग पेपर में कुछ नहीं लिख पाता। एग्ज़ाम हॉल में पहले आसान सवाल, डायग्राम ज़रूर बनाना, स्टेप्स लिखना, हैंडराइटिंग साफ रखना, बोर्ड अटेम्प्ट को नंबर देता है। और आखिरी बात, फिज़िक्स आपकी काबिलियत तय नहीं करती, नंबर आपकी वैल्यू तय नहीं करते। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी से निकाला जाता है, डर से नहीं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपने हार नहीं मानी। और यही सबसे ज़रूरी बात है, ऑन ऑल द बेस्ट, आपका फिज़िक्स एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।